कभी कभी धोखा किसी अजनबी से नहीं, बल्कि उसी से मिलता है जिसे हम अपनी दुनिया समझते हैं। जब बेटे की आंखों पर प्यार का पर्दा था, तो मां ने सच्चाई की मशाल जलाई। वरमाला के शोर में भी उसने धोखे की फुसफुसाहट सुन ली। और उसी रात एक मां ने माइक नहीं, हिम्मत उठाई, क्योंकि जब मां बोलती है तो झूठ की दीवारें गिर जाती है। मैं अर्जुन की शादी के मंच के पास खड़ी थी। तभी दुल्हन मेरे कान के पास झुककर बोली, आंटी, शादी के बाद 1 महीने के भीतर फरीदाबाद में प्लॉट दिलवाइए, नहीं तो मैं उसे छोड़ दूंगी। कैमरों के लिए मैंने मुस्कुराहट रखी, पर सीने में गर्म चाय जैसा दर्द उठाया। लोग तालियां बजा रहे थे, ढोल बज रहा था, वरमाला शुरू होने वाली थी। अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां पसंद है तो अभी लाइक दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी कहानी और लोगों तक पहुंचे। तारा दूर हुई तो चेहरा मीठा था, पर शब्द पत्थर जैसे ठंडे थे। मैंने भीड़ के सामने खुद को संभाला और सोचा, बस अब काफी है। 2 महीने पहले अर्जुन उसे घर लाया था। मां, ये तारा है। वो उस दिन स्कूल के नए जूते वाले बच्चे जैसा खुश था। तारा ने पाँव छुए, नमस्ते आंटी कहा, घर की तारीफ की और तुरंत पूछा, कितने साल से यहां रह रही है? अपना घर है या अभी लोन चल रहा है? मैंने मुस्कुरा कर टाल दिया, पर सवालों की फुर्ती दिल में चुभ गई। खाने की मेज पर उसने बताया कि वो मार्केटिंग में है। बातें धीरे धीरे फ्यूचर, स्टेबिलिटी, होम ईएमआई पर आकर ठहर गई। उसने अर्जुन से कहा, बेबी, एचडीएफसी का प्रीअप्रूवल आ गया है। अर्जुन के चेहरे पर खुशी थी और मेरे दिल में एक हल्की बेचैनी। जब तारा हमारी पुरानी चांदी की थाली उठाकर देख रही थी, उसकी नजर प्यार से नहीं, हिसाब से चल रही थी। कुछ दिनों बाद लाल झंडे दिखने लगे। एक दिन टीवी पर अर्जुन फोन मिरर कर रहा था, क्रिकेट क्लिप दिखा रहा था। तभी एक यूपीआई नोटिफिकेशन चमका, 22,500 रुपए टू तारा, रीजन अर्जेंट कार्ड बिल। उसने स्क्रीन तुरंत बंद कर दी, लेकिन मैंने देख लिया। फिर 1 हफ्ते बाद मॉल के कैफे में वो अपना पर्स भूल गई। मीठी मुस्कान के साथ बोली, आंटी, आप बुरा नहीं मानेंगी ना? मैंने पेमेंट किया, लेकिन दिमाग में निशान लगा लिया। रविवार को उसने एक वीडियो दिखाया, बस ₹1.15 करोड़ का प्लॉट है, 55 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दो तो ईएमआई बहुत हल्की। उसके लहजे में पैसा समोसे जितना हल्का लगा। अर्जुन उसे चांद समझ रहा था। मैं वीडियो में दिखे ब्रोकर के वाटरमार्क को चेतावनी मान रही थी। मैंने अपनी बहन सविता से बात की। वो बोली, आजकल लड़कियां क्लियर बोलती है। अच्छा है, प्लानिंग कर रही है। मैंने पूछा, किसके पैसों से? वो बोली, तुम मां हो, मदद कर दो तो सब वाहवाह करेंगे। मुझे लगा लोग वाहवाह करेंगे, पर मेरा बेटा शायद रोएगा। शादी की तैयारियां शुरू हुई। डीजे, मेहंदी, डेकोरेटर, 3 किलो केक, फोटो बूथ, सब तय। हर कोई खुश था और मैं रुपयों का जोड़ घटाव कर रही थी। एक शाम अर्जुन बोला, मां, तारा कहती है उसकी सैलरी किराए और यातायात में चली जाती है। शादी के बाद एडवांस रेंट में मदद करोगी? मैंने पूछा, कितना? वो बोला, अर्जेंट। मैंने सिर हिलाया और मन में रकम जोड़ ली। फिर एक दिन तारा ने मुझे कॉल किया, आंटी, अर्जुन आपसे कहने में शर्माता है। अगर आप डाउन पेमेंट गिफ्ट कर दे तो प्लॉट सिर्फ अर्जुन के नाम रहेगा, प्रॉमिस। उसकी आवाज मीठी थी, पर इरादा साफ था। उस रात मैंने उसका इंस्टाग्राम देखा। महंगे कैफे, पेड प्रोजेक्ट्स और हाईलाइट में सेक्टर 79 फरीदाबाद के एक ब्रोकर ऑफिस की फोटो। कैप्शन था, लॉकिंग द नेक्स्ट लीड। कमेंट में किसी एमटी रियल्टी ने लिखा था, क्लाइंट कंफर्म्स, कॉल मी। मेरा दिल बैठ गया। अगले दिन एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप आया, आंटी, आप अर्जुन की मां हैं? फिर एक वॉइस नोट, मैडम, मेरा नाम मानव है, मैं ब्रोकर हूं। पिछले महीने तारा एक क्लाइंट लाई थी। बोली,
फाइनेंस पक्का है, मां देंगी। डील हो जाए तो मुझे कट चाहिए। पहले भी 2 केस ऐसे हुए हैं। अपना पैसा मत लगाइए। उसने 3 स्क्रीनशॉट भेजे। एक चैट में तारा लिख रही थी, आंटी 25L करेंगी, वो इमोशनल है। एक ब्रोकर ऑफिस की सेल्फी और एक कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें तारा कह रही थी, अगर वो देरी करेंगी तो मैं प्रेगनेंसी अनाउंस कर दूंगी और डिसीजन फोर्स करूंगी। मेरे पैरों के नीचे जमीन हिल गई। सुबह होते ही मैं उस ब्रोकर के ऑफिस पहुंची। वो बोला, मैडम, उसने कहा था वरमाला के बाद साइन करा लेंगे। मैंने कहा, आज कोई साइन नहीं होगा। शाम को शादी थी। मैंने अपने फोन में सबूत तैयार रखे, वॉइस नोट, वीडियो क्लिप। जब वरमाला खत्म हुई, मैं मंच पर गई और माइक पकड़ा। आज बस आशीर्वाद, कोई कागज नहीं, कोई साइन नहीं। लोगों को लगा मजाक है। मैंने फोन से मानव का वॉइस नोट प्ले किया। आवाज आई, पैसा मत लगाइए, वही पैटर्न है। फिर स्क्रीन पर कैफे क्लिप चली जिसमें तारा कह रही थी, एमटी, आज रात के बाद आंटी मान जाएंगी। हॉल में सन्नाटा छा गया। तारा का चेहरा फक पड़ गया। अर्जुन के चेहरे पर सवालों का समंदर था। मैंने माइक नीचे रखा और धीरे से कहा, आज सिर्फ आशीर्वाद, बात कल। रात में घर लौटी। दिल भारी था पर कदम मजबूत। अब सच को उजागर करना था। रात के 3 बज चुके थे। कमरे में घड़ी की टिक टिक और मेरा धड़कता दिल। मैंने ठान लिया, अब सच जानना ही होगा। सुबह मैं मानव के ऑफिस पहुंची। वो बोला, मैडम, मैंने जो देखा वही बताया। उसने रिकॉर्डिंग भेजी। तारा कह रही थी, आंटी को मनाना आसान है, वो बेटे के लिए कुछ भी करेंगी। मैं समझ गई, खेल गहरा है। अगले दिन मैं एमटी रियल्टी ड्रीम डील्स पहुंची। रिसेप्शन पर लड़की ने कहा, मिहिर तिवारी बाहर गए हैं। दीवारों पर लग्जरी प्रोजेक्ट्स के पोस्टर थे और मेज पर पड़ा कॉफी कप, तारा एमटी। दिल कांप गया। कुछ देर बाद मिहिर आया। मैंने कहा, मैं अर्जुन की मां हूं। तारा के साथ आपकी डील्स चल रही थी। वो झिझका, फिर बोला, सिर्फ प्रोजेक्ट दिखाए थे। मैंने पूछा, क्या प्लॉट बुक हुआ? वो बोला, क्लाइंट का डिसीजन है। मैंने शांत होकर कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मेरा बेटा बच जाएगा। उसकी आंखें झुक गई। धीरे बोला, मैडम, वो बहुत स्मार्ट है। उसने कहा था मां पैसे देंगी। मैंने सोचा, कमीशन मिलेगा। उसने कंप्यूटर खोला। फाइल थी डीएलएफ प्लॉट बुकिंग, अर्जुन मेहरा। कोबायर कॉलम में तारा कपूर लिखा था। नीचे, पेमेंट टू बी कंफर्म्ड बाय मदर ऑफ बायर। मेरी सांस रुक गई। मैंने वो ईमेल खुद को भेज ली। मिहिर बोला, वो आपको नहीं छोड़ेगी। मैंने जवाब दिया, अब डर नहीं लगता। शाम को अर्जुन लौटा। कहा, तारा प्रेगनेंसी टेस्ट करने जा रही है। मैंने कहा, अगर सच है तो मैं उसे अपना लूंगी, लेकिन अगर ये भी खेल है तो रुकना होगा। रात में मिहिर का मैसेज आया। वो आपके घर के बाहर थी। मैंने देखा, गली में सफेद स्कूटी खड़ी थी। किसी ने दरवाजे पर नजर रखी थी। मैंने पुलिस को कॉल किया और आधिकारिक शिकायत दी। अब ये लड़ाई सिर्फ बेटे की नहीं, मेरी हिम्मत की थी। अगली सुबह अखबार आया। फरीदाबाद में प्लॉट धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़, 2 महिलाएं और एक ब्रोकर गिरफ्तार। नामों में एक था तारा कपूर। मेरे हाथ कांप गए। अर्जुन बाहर आया। आंखों में आंसू थे। मां, आप सही थी। मैं उसे नहीं पहचान पाया। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, रिश्ते भरोसे से बनते हैं और सच्चाई से बचाए जाते हैं। घर में सन्नाटा था, पर मेरे मन में पहली बार सुकून था। एक मां का यकीन आखिरकार जीत गया। फरीदाबाद की सर्द सुबह थी। बालकनी में हल्की धूप पड़ रही थी और हवा में चाय की भाप तैर रही थी। मैंने बालकनी के जालीदार दरवाजे से देखा। अर्जुन गमले में पानी डाल रहा था। चेहरा थका हुआ पर शांत था। कई दिनों बाद मैंने उसे बिना फोन के
बिना भागदौड़ के देखा। वो मेरी ओर मुड़ा, हल्की मुस्कान दी और बोला, मां, मैंने सब मिटा दिया। उसके सारे नंबर, चैट्स, फोटोज, सब। अब बस आप और मैं। मैंने उसकी तरफ बढ़कर उसका सिर सहलाया। बेटा, मिटाना जरूरी नहीं होता, याद रखना जरूरी होता है, ताकि दोबारा वही गलती न हो। उसने नीचे देखा। आंखों में वो झुकाव था जो किसी टूटे रिश्ते से नहीं, बल्कि सच्चाई से सामना करने के बाद आता है। उस दिन घर में चुप्पी थी। रसोई में चाय खौल रही थी, पर दिल में एक सवाल, क्या अब अर्जुन फिर कभी मुस्कुरा पाएगा? मैंने कप में चाय डाली, उसके पास रखी और बोली, जीवन में सब कुछ खत्म नहीं होता बेटा, कुछ चीजें सिर्फ रुक जाती है ताकि तुम दोबारा शुरू कर सको। उसने कप उठाया, धीरे से बोला, मां, मैं अब समझ गया हूं, प्यार सिर्फ दिल नहीं होता, कभी कभी वो जिम्मेदारी, भरोसा और समय भी मांगता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, और कभी कभी प्यार का असली मतलब होता है ना कहना। कुछ दिन बाद पुलिस से कॉल आया। तारा और उसके साथी कोर्ट में पेश हुए थे। मुझे बुलाया गया बयान देने। मैं कोर्ट गई। वो सामने थी, वही तारा, वही चेहरा, पर अब बिन मेकअप, बिन मुस्कान। उसने एक पल मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में घबराहट थी, शायद शर्म भी। उसने धीमी आवाज में कहा, आंटी, मैं लालच में अंधी हो गई थी, माफ कर दीजिए। मैं कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, माफ कर दूंगी, जब किसी और मां को तू धोखा नहीं देगी। उसने सिर झुका लिया। मुझे लगा जैसे उस पल सजा से पहले ही वो टूट गई थी। वक्त बीतता गया। अर्जुन ने अपने पुराने ऑफिस से इस्तीफा दे दिया। कहा, अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो सच्चा हो, जहां किसी को छलना न पड़े। मैंने पूछा, क्या करोगे? वो बोला, रियल एस्टेट नहीं मां, रियल लाइफ। मैं अब लोगों को सिखाऊंगा कि अपने पैसों और भरोसे की सुरक्षा कैसे करें। मैंने देखा, उसी में अब एक परिपक्व आदमी खड़ा था। वो बच्चा नहीं जो प्यार के पीछे भागता था, बल्कि वो इंसान जो अब सच्चाई के साथ जीना चाहता था। एक शाम मैं बालकनी में बैठी थी। अर्जुन मेरे पास आया, बोला, मां, याद है तारा का वो प्लॉट? अब मैं वही जगह खरीदूंगा, लेकिन किसी और मकसद से। मैंने पूछा, क्या करोगे वहां? वो बोला, वहां मैं एक छोटा सा वृद्धाश्रम बनाऊंगा। नाम रखूंगा मां का घर, ताकि कोई मां अकेली न रहे और किसी बेटे को अपनी आंखें नीची न करनी पड़े। मेरे होंठ कांप गए, आंखों से आंसू टपके, पर दिल में गर्व का सागर उठाया। बेटा, अब तेरा प्लॉट सच में अमूल्य है। कई महीने बाद मां का घर तैयार हो चुका था। गेट पर बड़ा सा बोर्ड था, मां का घर, जहां भरोसा बिकता नहीं, बांटा जाता है। अर्जुन ने रिबन काटा। भीड़ ताली बजा रही थी। मैं पीछे खड़ी थी, आंसू रोकते हुए मुस्कुरा रही थी। वो मेरे पास आया, हाथ जोड़कर बोला, मां, अगर आपने उस रात माइक नहीं उठाया होता तो मैं शायद आज जिंदा भी नहीं होता। मैंने कहा, मां जब चुप रहती है तो दुनिया उसे कमजोर समझती है, लेकिन जब वो बोलती है तो सच्चाई की आवाज बन जाती है। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, और मैं सोच रही थी, शायद भगवान हर मां को एक बार ऐसी परीक्षा में डालता है ताकि वो जान सके कि उसका बेटा कितना मजबूत बन चुका है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इसे दिल से लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसी सच्ची कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगली बार भी सच्चाई की ये आवाज सीधे आपके दिल तक पहुंचे।